अभी के टाइम पे ऐसा दौर चल रहा है कि किसी के ऊपर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है, किसी के ऊपर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसानों के शकल में शैतान घूम रहा होता है। क्योंकि आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जिस घटनाक्रम को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है और उस कत्ल के चक्कर में, उस मर्डर के सिलसिले में वो जेल चला जाता है। लेकिन 2 साल बाद घर वाले जब भी मिलने जाते थे उस शख्स से माफी मांगता था और कहता था जो मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगा या फिर जान दे दूंगा। आखिरकार घर वाले अपने बेटे को जमानत दिलवा देते हैं। जमानत दिलवाने के बाद वो बेटा घर आते हैं, लेकिन घर आने के बाद वो इंसान शैतान बन चुका था। उसके अंदर इतनी ज्यादा शैतानियत आ चुकी थी कि वो अपने ही छोटी बहन के ऊपर गलत नजर डालने लगे। बहन महसूस कर रही थी, बहन की उम्र 16 साल थी, लेकिन बहन इस बात को किसी को कह भी नहीं पा रही थी, जो भाई मेरे ऊपर गंदी नजर रख रहा है। एक लड़की को पता चल ही जाता है, अगर उसको किस तरीके से कोई इंसान देखता है तो नजर से वो भाप लेते, और वो तो भाई था, इसीलिए वो डर के चलते वो बता भी नहीं पा रहे थे परिवार वाले को। तो वो चुपचाप रहे, लेकिन जैसे ही भाई की नजर उसके ऊपर पड़ते वो अपने आप को संभाल लेते। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है, वो शैतान अपनी उस छोटी बहन के साथ रात के वक्त उसके साथ जबरदस्ती करता है। बहन गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो शैतान, वो हैवान उसे डराता है, धमकाता है और फिर उसके साथ वो काम कर डालते हैं जिसे सुनने के बाद हर किसी का खून खौल उठेगा। वो शैतान अपनी छोटी बहन के साथ गलत काम करता है, यानी उसका इज्जत के साथ खेलता है। रात तक इज्जत के साथ खेला, सुबह होते ही बहन के आगे हाथ जोड़ता है, जो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और इस बात को तू किसी को कहना नहीं है। अगर कहेगी तो जैसे तेरे भाभी को, यानी मेरे पत्नी को मैंने मार डाला था, जेल चला गया था, तूने अगर इस बात को किसी से जिक्र किया तो मैं तुझे भी मार कर जेल चला जाऊंगा। अभी कुछ 16 साल की लड़की थी, वो भाई की हरकत की वजह से वो सहम उठी थी, और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी, तो बहन बहुत ज्यादा डर गई थी। बहन खामोशी से इस बात को किसी से नहीं कह पा रही थी, वो चुप रहने लगी, और वही चुप्पी उसके लिए मुसीबत बन जाती है। उसके बाद तो ये सिलसिला लगातार 1.5 सालों तक कंटिन्यू चलता गया। आखिरकार वो लड़की परेशान होकर अपने घर वाले को बताती है, लेकिन घर वाले उसके बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है जो यकीन करने के लायक नहीं है। वो यकीन नहीं करते। परिवार वाले, घर में जितने भी लोग थे, सारे लोग उस लड़की को ही दोष देने लगे, जो बेशरम, तू कैसी बातें कर रहे, वो तेरा सगा भाई है, तुझसे बड़ा है, तुझसे छोटी है, तू इस उम्र में ऐसा लक्षण लगा रहे अपने ही भाई के ऊपर, तुझे तो डूब मरना चाहिए। तरह तरह की बात कहकर लड़की का मुंह बंद कर दिया जाता है, और उसी का फायदा वो शैतान लगातार उठा रहा था। अब क्या करते वो लड़की अपने भाभी को बात बताती, छोटी भाभी को बताती, छोटी भाभी कहा, देख मैं तेरी बात पर यकीन तो कर रही हूँ, लेकिन इसका सबूत होना चाहिए, नहीं तो तेरे साथ साथ मुझे भी झूठा समझेगा और मुझे भी डांट फटकार लगाएंगे, ऐसा कहेंगे जो मैं भी तेरे साथ मिलकर तेरे भाई को घर से निकालने के लिए सारे बदनामी दे रहा हूँ। और ये ऐसी बात है, समाज में कहने के लायक नहीं है, समाज में भी पता चलेगा, आसपास वाले को पता चलेगा तो सारे लोग थू करेंगे, सारे लोग कहेंगे जो चलो ठीक है, वो थोड़ा बदमाश टाइप का है, शराबी है, पत्नी को मारकर जेल चले गए, लेकिन उसके ऊपर ऐसा इल्जाम तो मत लगाओ। भाभी ने अपने ननद को समझाए, लेकिन वो ननद और भाभी मिलकर एक प्लान करते हैं। उस प्लान के तहत जिस लड़की के साथ, उसका नाम होता है आरुषि अपने कुछ सहेलियों के साथ मिलकर इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए जो षड्यंत्र रचते, उस षड्यंत्र में वो शैतान, वो हैवान फंस जाते हैं, और फिर उस शैतान के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर जब कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस वाले को वो सबूत देती है, जिसे देखने के बाद ये पुलिस का फौरन एक टीम बनते हैं और उस शैतान को हिरासत में ले जाकर पहले कुटाई करते हैं, और उसके बाद उसे कोर्ट फेस करते हैं। कोर्ट उसे लंबे समय के लिए
जेल भेज देता है। और ये जब घटनाक्रम सामने आते हैं ना, जैसे मैं कह रहा था, जो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, तो आपको भी यकीन नहीं होगा। इसीलिए मैं ये आर्टिकल आपको दिखाऊंगा, जो नेशनल लेवल का ये न्यूज़ चैनल है और ये उसी का प्रिंट आर्टिकल है। आप देखिए, इसमें आप गौर से देखिए, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, पूरा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये घटनाक्रम जो है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, थरियाप पुलिस थाना। ये जो आप इमेज में देख रहे हो, ये थरियाप पुलिस थाने का फोटो है। उस थरियाप पुलिस थाने के अंतर्गत कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महिलाएं जाती है, जाने के बाद अपने बारे में बताती है। तो वहाँ के जो एसओचओ है शमशेर जी, उन्होंने पूरी बात सुना, उनको यकीन नहीं हुआ और किसी को भी यकीन नहीं होता ऐसी बात, क्योंकि कुछ महिला थी, उसमें एक नाबालिग लड़की भी थी जिसका नाम आरुषि होता है। आरुषि 16 साल की थी और आरुषि को लेकर ही ये कंप्लेन किया जा रहा था। आरुषि बता रही थी और आरुषि के साथ जो सहेलियां थी, उसकी भाभी थी, सारे लोगों ने कहा जो आरुषि के साथ उसके जो भाई है, बड़े भाई, बलात्कार करता है और ये सालों से कर रहा था, 1.5 सालों से। पहले तो पुलिस वाले यकीन नहीं किया, फिर भी पुलिस वाले ने, इतने सारे महिलाएं गई तो उन लोगों से पूछा, जो अगर 1.5 सालों से हो रहा है तो आज कैसे पुलिस वाले को याद आ गया, आज कैसे उसके खिलाफ शिकायत करने आए हो। जो वजह थी वो बताते हैं, जो ये डरी हुई थी और 1.5 सालों तक सहती गई, लेकिन परिवार वाले को बताया, परिवार वाले को यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने भी कहा, देखिए वैसा तो किसी भाई के ऊपर ऐसा आरोप लगाओ या जो भी अगर सच्चाई भी है तो साबित कैसे करेंगे, साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसे सबूत है तो हम लोग एक टीम बनाएंगे और तुम्हारे भाई को हिरासत में लेंगे। उन लोग को वहां से भगा देते हैं। फतेहपुर जो थरियाप पुलिस थाने है, थरियाप पुलिस वाले समझा बुझा कर कह देते, जो देखो अगर ऐसा ही है, अगर लगातार करते आ रहे तो उसका कोई वीडियो वगैरह बनाओ, फिर सबूत हो जाएगी, फिर उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये बात कहकर महिलाओं को समझा के भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो आरुषि थी, आरुषि की छोटी भाभी और आरुषि के कुछ सहेलियां सारे मिलकर पुलिस वाले की बात को अपने दिमाग में रखते हुए वो लोग एक प्लान रचते हैं। उस प्लान के तहत, क्योंकि आरुषि के साथ जब उसका भाई का मन करता वो ये घिनौना काम को अंजाम देता। एक दिन दोपहर के वक्त थी, अब गांव की बात है तो सारे लोग खेती बाड़ी करने जाते थे। आरुषि का पिता नहीं थे, आरुषि का 2 भाई थे, आरुषि थी और भाभी थी, और जो हैवान था वो अपनी पत्नी को मार डाला था, और छोटे भाई की पत्नी थी, ये बड़ा भाई होता है। अब आते हैं घर पे आने के बाद, अब दोपहर के वक्त गांव की बात है तो खेती बाड़ी करने जाते हैं। आरुषि अपने घर पर रहती है क्योंकि वो पढ़ाई करती, कभी कभार खेत पे जाती है, लेकिन जैसे ही आरुषि अकेली घर पर होती है, उसका भाई, अब भाई तो नहीं कह सकता, वो शैतान, वो हैवान को भनक लग जाता है जो मेरी बहन घर पर अकेली है, यानी आरुषि अकेली है। उसका नाम होता है रविंदर, उस शैतान का नाम होता है। वो रविंदर चुपके से अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद वही सिलसिला, आरुषि को कमरे में ले जाते हैं और आरुषि को डरा धमका कर उसके शरीर के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ खिलौना हरकत करते और उसे कहता है, जो तुझे मैं जब भी देखता हूँ मुझे मेरी पत्नी याद आ जाती है, इसीलिए मैं तेरे साथ ऐसा करता हूँ, लेकिन तू इस बात को किसी को कहना नहीं, अगर तू कहेगी तो तुझे भी मैं मार दूंगा जिस तरीके से मैंने अपनी पत्नी को मारा था। पत्नी को जो रविंदर मारा था, इसके पीछे की जो वजह है, रविंदर शराबी होता है, वो आए दिन शराब पीता था, पत्नी से झगड़ा करता था। पत्नी फिर भी अपनी तकदीर समझकर अपने पति को सुधारने की कोशिश करती। पत्नी हमेशा रोक टोक करती, जो तुम शराब क्यों पीते हो, इतना नशे में तुम्हें होश नहीं रहता है, तुम कुछ भी कहते हो, गालियां देते हो, मुझ पर हाथ उठाते हो। वो ठहरा शराबी, ये सब बातों से उसे चिढ़ होती है और एक दिन गुस्से में आकर रविंदर अपने पत्नी का मर्डर कर देता है, यानी उसका कत्ल कर देता है। अब जब मर्डर हो जाता है, फिर पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, रविंदर को हिरासत में लेते हैं और उसको थाने कोर्ट पेश करके उसका जेल हो जाता है। 2 सालों से वो जेल में था, मर्डर के सिलसिले में, मर्डर के केस में, अपनी ही पत्नी का। लेकिन जब घर वाले अपने बेटे रविंदर से मिलना जाता तो रविंदर जो है घर वाले के आगे हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, रोता, कहता जो मुझे बाहर निकालो नहीं तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, और अगर मैं मर नहीं जाता ना, अगर तुम लोग कुछ मेरे लिए करते नहीं तो मैं यहाँ खुदकुशी कर लूंगा, जान दे दूंगा। घर वाले भी परेशान,
जो उससे गलतियां हो गया, वो नशे के चक्कर में ऐसा कर दिया था, अपनी पत्नी का कत्ल, अब 2 सालों से वो जेल में है। ऐसा ना हो गुस्से में आकर जेल में कुछ बाकी गलत कदम उठा ले। इसलिए घर वाले जो है इधर उधर दौड़ भाग करके आखिरकार रविंदर को जमानत दिलवा देता। जब जमानत दिलवा देते वो बाहर आ जाते। बाहर आने के बाद ही वो घर पर रहने लगते। लेकिन जैसे वो घर पर रहने लगती 2 साल बाद, तब वो उसकी बहन छोटी थी। अब जब 2 साल बाद वो घर पे आया, अपनी ही छोटी बहन को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है और अपनी छोटी बहन के ऊपर गलत नजर डालने लगते हैं। बहन को ये भनक लग जाती है, जो भाई की नजर मेरे ऊपर अच्छे से वो देख नहीं रहा, उसकी अच्छी नजर नहीं है, मुझे गलत तरीके से देखता है। भाई बहन जो है अपने आप को संभालते। और ये बात जो है घर वाले को कुछ दिनों बाद जब उसे एहसास हुआ, घर वाले को बताया। घर वाले ने उसे डांट फटकार लगाया, कैसी बातें करे, तेरे भाई है, सगे भाई है। तो चुप रही। और वही चुप रहने की वजह से रविंदर की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन रविंदर जो है आरुषि को अकेला पाकर रात के वक्त चारपाई पे सो रहे थे और उसके साथ वो जबरदस्ती करता और उसके साथ मतलब संबंध बना लेते। संबंध बनाने के बाद उसके आगे हाथ जोड़ता है, कहता मुझे गलती हो गई। लेकिन वो बेचारी 16 साल की लड़की रो रही थी, लेकिन उसकी बातों का कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था, तो वो रो रही थी। तभी जो है रविंदर को ख्याल आया, ऐसा तो ना हो वो रो रो के घर वाले को बता दे। वो अब डराना शुरू कर दिया, जो देख तेरे आगे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तू अगर इस बात को किसी को कहा तो मैं तुझे उसी दिन मार दूंगा। जैसे तुझे मेरी पत्नी को मैंने मारा था, वैसे ही तुझे भी मार दूंगा। ये जहन में रखना और इस बात को तू किसी से जिक्र मत करना। डराते हैं, धमकाते हैं। वो 16 साल की लड़की, एक तो उसके साथ सगे भाई ने हैवानियत किया और फिर उसे डराया धमकाया, जो जान से मार दूंगा। और वैसे ही उसकी अपनी पत्नी का मर्डर कर चुका है। वो छोटी सी लड़की सहम उठती और डर जाती। और इसी डर का फायदा उठाकर 1.5 सालों से रविंदर अपनी बहन आरुषि के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम देता रहा। लेकिन अब आरुषि ने ठान लिया था, जो कुछ भी हो जाए मैं अब सह नहीं सकती। सबसे पहले तो घर वाले को बताया, घर वाले ने फटकार लगाया। फिर छोटी भाभी ने साथ दिया। छोटी भाभी ने कहा, जो देख मैं तेरे बातों पर यकीन कर रही हूँ और तेरे बातों पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन सबूत देना पड़ेगा। तो कुछ अपने सहेलियों को मिला, अपने सहेलियों को ये बात कहती और सहेलियों ने आइडिया दिया, जो अगर ऐसा ही है, जब तू अकेली होती है, तेरे भाई अगर तेरे साथ ये गंदा काम करता है, तो चुपके से तू मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, यानी वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर देना। और तेरे भाई जब तेरे साथ ये घिनौनी हरकत करेगा तो सारे रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। अब आरुषि ने बिल्कुल वैसे ही किया। सहेलियों का फोन लेती है, लेने के बाद वो चुपके से कमरे में वीडियो ऑन कर देती है, वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर देती है। और वो शैतान जब अपनी बहन से जबरदस्ती करता है, क्योंकि हर बार आरुषि विरोध करती थी लेकिन वो लाचार थी, वो शैतान उसके साथ जबरदस्ती या संबंध बना ही लेता था हर बार। और इस बार भी जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तभी भी आरुषि जो है विरोधी कर रही थी, लेकिन वही चोर जबरदस्ती वाला उसके साथ संबंध बना लेता है और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड अब छोटी भाभी, सहेली और आरुषि मिलकर घर वाले को दिखाते। घर वाले के तो पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उन लोगों को वकील यकीन नहीं हो रहा था, जो कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फौरन उस नजदीकी थाना थरियाब पुलिस थाने में जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। पुलिस वाले को वो वीडियो रिकॉर्ड जैसे ही दिखाते हैं, पुलिस का भी खून खौल उठता है। और वहाँ के जो एसओच साहब है शमशेर जी, उन्होंने फौरन एक टीम बनाते हैं और आरुषि के घर में भेजते हैं और रविंदर को हिरासत में ले लेते हैं। लोगों को लगा शायद रविंदर को वही पुराना केस में उठाया, अपनी पत्नी के मर्डर के केस में। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है, रविंदर जेल से छूटने के बाद अपनी ही बहन के साथ 1.5 सालों से रेप करते आ रहा था, उस केस में अब रविंदर को पुलिस वाले उठाए। हर किसी का आंखें खुली की खुली रह जाती है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो आखिर भरोसा करे तो किसके ऊपर करे, क्योंकि वो तो एक सगा भाई था, अपनी ही छोटी बहन के साथ ऐसा कर रहा था। उसके बाद उसे कोर्ट पेश करते। कोर्ट जो है उसे लंबे समय के लिए जेल भेज देता और लोग उम्मीद यही कर रहे हैं जो शायद उसे कभी कोई जमानत देने का भी सोचे। ऐसे हैवानों को तो मौत की सजा दे देनी चाहिए। ऐसे शैतानों को तो तुरंत तत्काल में, इसमें कोई ट्रायल वगैरह नहीं चलनी चाहिए, बल्कि साबित हो जाती है ये वीडियो रिकॉर्ड है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। इस वीडियो रिकॉर्ड के आधार पर अदालत को जो है, जज साहब को जो है
फौरन ऐसे हैवानों को मौत की सजा दे देनी चाहिए। तभी ऐसे ख्याल रखने वाले, ऐसा सोच रखने वाले, ऐसे घिनौना हरकत को अंजाम देने वाले के साथ ऐसा ही सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।